बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली। आज हमारे पास दो मौजू हैं। पहला मौजू है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज़ जीती, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। और दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि स्मोक के बायस तमाम तालीमी इदारों को छुट्टियाँ दे दी गई। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मदारस और अकेडमीज चल रही हैं और ये दोहरा तजाद है। क्या हुकूमत ये सिर्फ समझती है कि वही बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे, स्मोक से, जो स्कूल जाते हैं? इसी मौजू पे पहले बात कर लेते हैं, क्रिकेट के मौजू पे बाद में बात कर लेंगे कि हमारे लाखों तालीमी इदारे स्मोक की वजह से बंद कर दिए गए। बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इकदाम, इसको काबिल सताइश इकदाम है। लेकिन ये जो फैसला है, ये मदारस के तालिब इल्मों पे क्यों लागू नहीं है? ये एकेडमीज़ के तालिब इल्मों पे क्यों लागू नहीं है? शाम के वक्त एकेडमीज़ काम कर रही हैं और शाम को स्मोक का भी असर ज़्यादा होता है। तो इस पे हुकूमती इदारों को चाहिए कि कोई अपना ऐसा लाएमल इख्तियार करें ताकि अक्रॉस द बोर्ड हुकूमती फ़ैसला उस पर अमल हो। ये ना हो कि जिन तालीमी जो गवर्नमेंट तालीमी इदारे हैं या जो रजिस्टर्ड तालीमी इदारे हैं उन पे तो आपके फ़ैसले अमल दरामद करें, और जो तालीमी इदारे रजिस्टर्ड नहीं हैं, पहले तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़हमत नहीं की, गवर्नमेंट को किसी किस्म का फ़ंड नहीं दिया, और उसके बाद वो गवर्नमेंट के अहकामात को भी मानने की ज़हमत नहीं कर रहे। तो ये इस पे मैं इस प्रोग्राम की वसातत से हुकूमती जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश करूँगा कि वो इन अनासर पे भी जोर दें। अगर आपने गवर्नमेंट तालीमी इदारे 17 तारीख तक बंद करवाए हैं तो आपको मदारस और उसके साथ साथ एकेडमीज़ को भी बंद करवाना चाहिए। दूसरा हमारा जो टॉपिक है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 22 साल बाद जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम से वनडे सीरीज़ जीती, ये एक बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। बड़ी देर से चीज़ें जो हैं वो ऐसे चल रही थी कि जैसे हमें कोई खुशखबरी नहीं मिल रही थी। अब जैसे कहते हैं ना, घटाटूप अंधेरा था, अब अंधेरा जो है वो छटना शुरू हो गया है और रोशनी की जो किरणें हैं वो फूटना शुरू हुई, उनकी इब्तिदा शुरू हो गई है। जैसे आपका जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ और उसके साथ साथ जो बैरूनी ज़र मुबादला है वो उसकी शरह बढ़नी शुरू हुई, और लोग जो कहते थे मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, एक मायूसी फैल रही थी कि तालिब इल्म चले गए, सनतकार चले गए, और कारोबारी लोग चले गए, और छोटे ताजर चले गए, पढ़े लिखे लोग चले गए, और एक बड़ा मायूसी का एक अंसर उभरता था कि हर शख्स जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। हर काम, जो भी काम करते हैं, उसका मुस्बत और मनफी असर होता है। तो एक मनफी काम हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ मुल्क से। हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मजहबी स्कॉलर, बिजनेसमैन, तालिब इल्म, गोया कि हमारी करीम मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गई। कुछ बरतानिया चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ कनाडा चले गए। गोया कि जिसका जहाँ कोई ठिकाना उसको मिला, उसने इस मुल्क को छोड़ के वहाँ जाना शुरू कर दिया। अब उसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है कि लोगों ने ज़र मुबादला अपने मुल्क भेजना शुरू किया, अपनी फैमिलीज़ को भेजना शुरू किया। इससे हमारे जो ज़खायर हैं, हमारे जो सरमाया के ज़खायर हैं वो बढ़ना शुरू हुए, और डॉलर की कीमत मुस्तहकम होना शुरू हो गई। कारोबारी इस्तेहकाम शुरू हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आना शुरू हो गई, और जो एक मायूसी का एक अंसर था वो भी कम होना शुरू हुआ है। और जैसे 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 इन्होंने अभी हुकूमत ने अपनी इस्तिलाहात करके, तरमीम करके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा ली, और उसके साथ साथ इन्होंने ऑटो पे अपनी मुद्दत को भी बढ़ाया। चलें, मुद्दत बढ़ाएं, लेकिन एक जो मुस्बत काम का एक सिस्टम जो शुरू हुआ है मुल्क में, जो मुस्बत एक्टिविटी शुरू हुई हैं, बिज़नेस ग्रो होना शुरू हुआ है, जो
قیمتوں میں استحکام پیدا ہونا شروع ہوا ہے، اس کو بھی مانیٹر کرتے رہیں۔ لیکن ایک بات بڑی قابل غور بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو کپتان کی محبت نوجوان نسل میں پائی جا رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا حل نہیں نکل رہا بائی جان سے بھی نہیں نکل رہا، اس کا حل نون لیگ سے بھی نہیں نکل رہا، اور اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کو بھی چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی چاہیے اپنا جوش و جذبہ ان کا اپنی جگہ پر، لیکن حقائق کو وہ بھی جانیں، جو مثبت اقدام ہو اس کو سراہیں، جو منفی ہو اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں تعمیری انداز میں۔ ایک بات، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے جو حالات بن رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ حکومت جو اپنی مدت پوری کرے گی، اور دوسرا جب بھی الیکشن ہوگا تو نون لیگ کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک، نوجوان کا جو ووٹ بینک ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب وہ انہیں محبت ہے، جس طرح سمجھ لیں کہ ٹین ایجرز کی محبت ہوتی ہے، انہیں سمجھاتے رہیں، جتنا مرضی سمجھائیں انہیں سمجھ نہیں آتی ہوتی، پہلی محبت کی وجہ سے بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جتنا مرضی غلط، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح ہوں، تو اس کے بعد اسے اپنے ہی کاموں پر اسے حیرت ہوتی ہے کہ میں یہ کیا کرتا رہا ہوں۔ تو پی ٹی آئی اور نوجوان نسل کا ٹین ایجر کی محبت کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آئندہ الیکشن میں نون لیگ کو ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جتنی پرفارمنس نون لیگ دے سکے گی، جتنا عام آدمی کو ریلیف دے سکے گی، پیٹرولیم کی قیمتوں کو کم کرنا، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا، اور عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جا سکیں وہ کم ہوں گے، کیونکہ آنے والا مستقبل کا جو الیکشن ہے وہ بڑا ٹف ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ پرفارمنس کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔